बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम सब भी ठीक हैं। तो जनाब ये हस्बैंड जो हैं वो गए थे हादिया को लेकर संडे के दिन, जो पूरे हफ्ते का जितना भी ग्रॉसरी होती है सारी ग्रॉसरी जो है वो लेने के लिए गए हुए थे हस्बैंड और हादिया दोनों। संडे के दिन जो है सुबह के वक्त नाश्ता और ग्रॉसरी दोनों जो है वो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, वो सब कुछ जो है वो हस्बैंड लेकर आते हैं। तो हादिया भी उनके साथ गई थी, तो मुझे कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी। तो हमारे घर के करीब जो है वो रेंचो लैन पड़ती है, तो हम ज़्यादातर वहीं से ही लेते हैं, या कभी कुछ ना मिले तो फिर वो यहाँ से घर के करीब से जो है वो बाय कर लेते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर रेंचो लेने जाते। भाई देख, चीनी ले गई, टिक्का मसाला हो गया, कुटी लाल में मुर्गी हो गई, चाट, डालडा की पाव, आधा पाव, बड़ी हरी हो गई, मायोनीज हो गया, सर्फ लेना है और लेमन मैक्स छोटा, एक तार, एक स्कोच। अब ये घी और ये सब लेके चलो। तो जाते हैं बाबा, चले मैं पापा से मिलती हूँ। कैमरा ब्लर हो गया। इसके अलावा संडे के दिन सर्फ़ वगैरह और सब कुछ लेना होता है, तो वो भी हादिया जो है वो साथ जाती है। तो हादिया का ये है कि उसका माइंड काफ़ी इन चीज़ों में अच्छा है, वो चीज़ें अच्छी लेकर आती है और हस्बैंड भी जो है वो हादिया को ही लेके जाते हैं कि आप चलो, आप ही जो है वो सही लेते हो। हादी इतना बेजार रहता है, जब भी वो बाज़ार जाता है तो बड़ा बेजार रहता है। मेरे साथ भी चलता है तो बहुत कोई चीज़ ही नहीं लेने देता, बस जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। हादिया जो है वो शॉपिंग पे जाना हो तो बंदा हादिया को लेके जाए। फिर ये अपने बाबा के साथ गई थी, यहाँ पर इससे जो है वो कुछ चीज़ें नज़र आई थी। बचपन में मैं भी ऐसे ठेले देखकर जो है वो रुक जाती थी चीज़ें लेने के लिए, मुझे भी बड़ी पसंद थी ये सारी चीज़ें लेना, छोटे छोटे क्लिप्स लेना, टॉप्स लेना। और ये जो ग्रीन कलर की जो लिपस्टिक है ये तो हमारे बचपन में बड़ी जो होती थी, कॉस्मेटिक वगैरह। अभी भी हादिया कहीं चलती है तो मुझे कॉस्मेटिक ले दें, मुझे ये ले दें, मैं इसे हर चीज़ से अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी अभी से इतनी छोटी उम्र में कुछ भी यूज़ नहीं करना है। लेकिन ये है कि कभी शादी ब्याह में, कभी घर के करीब शादी हो, करीबी रिलेटिव की हो, तो फिर जो है वो हादिया लगा लेती है, अदरवाइज़ मेरी मना ही होती है उसे। फिर मैंने नाश्ता करा, उसके बाद जो है वो ग्रॉसरी जो है वो सारी जगह पर रखनी थी। तो ये टिक्का मसाला मैं खुला ही यूज़ करती हूँ, मैं शान वगैरह और नेशनल का यूज़ नहीं करती। कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला इस तरह से मैं पैकेट्स लेती हूँ। ये हमारे यहाँ पे शॉप है रेंचो लैन में नूरानी की, जो वहीं से ज़्यादातर मैं लेती हूँ, क्योंकि वो मसाले अच्छे भी होते हैं। खुले मसाले सिर्फ उन्हीं के अच्छे लगते हैं, उनका आलू का मसाला तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे। यह हादिया अपने लिए ब्रश लेकर आई थी, इतना छोटा सा, हालांकि हया का ये साइज़ का ब्रश है, लेकिन बस वो इतना छोटा सा अपने लिए ज़बरदस्ती जाती है तो फिर कुछ ना कुछ लेती है अपना। और आलू, प्याज और टमाटर के तो दाम सुन के ही मेरे तो कानों में से धुआं निकलना शुरू हो गया था, तो मैं तो बड़ी बेजार हो गई थी। मैंने कहा यार ये क्या, बंदा क्या खाएगा। अब इसके अंदर सब्ज़ियाँ इतनी महंगी कर दी है, मटर इतने महंगे, गोभी इतनी महंगी, तो बंदा क्या खाएगा, इसके अंदर कुछ समझ ही नहीं आता। और मायोनीज़ भी मैंने जो है वो पूरे महीने की एक साथ मंगवा लेती हूँ। चिकन मंगवा ली थी हस्बैंड से, तो मैंने उसको बोनलेस जो है वो उसको मैंने अलग कर दिया, और जो हड्डी वाली थी उसको मैंने अलग कर दिया, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग पकती हैं। और मेरे बच्चे ज़्यादातर जो है वो ये लेग पीस भी नहीं खाते, तो लेग पीस भी मैं कभी फ्राई करना हो या ब्रोस्ट वगैरह बनाना हो तो उसके लिए उसको मैं अलग कर देती हूँ। लेग पीस को मेरे बच्चे जो हैं वो हेलीकॉप्टर कहते हैं हमें नहीं खाना ये हेलीकॉप्टर। कभी मुर्गी का जो है वो सालन वगैरह भी बन जाए तो उसमें ही बच्चे जो हैं वो नहीं यूज़ करते, वो ये कहते हैं कि ये नहीं खाना। फिर वो बेचारी वो टांग जो है वो सालन के अंदर यहाँ से वहाँ बस मचल ही रही होती है, उसको बेचारी को सुकून ही नहीं आता। तो इससे अच्छा है कि मैं उसका ब्रोस्ट बना के देती हूँ, तो वो शौक़ से खा लेते हैं। दूध का कार्टन भी मैं मंथली ही लेती हूँ, पूरा महीने का एक साथ ही ले लेती हूँ। और जनाब फिर शाम के वक्त मैं, हस्बैंड और हादिया, हया को जो भाभी को दिया था, भाभी से कहा कि आप इसको रख ले, वो माशाल्लाह भाभी के पास रह जाती है, अम्मी के पास रह जाती है मेरी, तो वो वहाँ पर थी। और मैं और हस्बैंड और हादिया हम जो हैं वो तीनों गए थे हाईवे पर, जो हमारे घर से काफ़ी दूर है। हालांकि देखा जाए तो लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो वहाँ से काफ़ी नियर है, अगर बंदा वहाँ से चढ़ जाए तो इजीली हमारे यहाँ पर गार्डन एरिया की तरफ जो है वो उतर जाता है। लेकिन इतना कोई इन लोगों ने वो किया हुआ है कि बाइक वालों को तो वो चढ़ने ही नहीं देते, वरना तो बंदा ज़रा देर में जो है वो अपने घर पहुँच जाए। तो बस ये है कि काफ़ी दूर रास्ता था, तो बहुत बुरी मेरी तो हालत हो रही थी। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमारे भाई होते नफ़ील भाई, तो उनसे जो है मुलाकात के लिए जाना था हमें।
तो वहाँ पे ये मॉडल पड़ा था, मॉडल बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने कहा अगर ये दुबई जैसी ऐसी बिल्डिंगें जो है वो हमारे कराची में बनने लग जाए तो क्या ही बात हो। तो ये मैं आपको बता रही थी कि जिस एरिया में हम लोग गए थे तो ये हाईवे का एरिया था। जब हम लोग बचपन में यहाँ पर, आप सबको पता होगा जो कराची में रहते हैं उन सबको पता होगा कि यहाँ पर जो है वो फार्म हाउस वगैरह और वाटर पार्क्स बहुत सारे इस तरफ इस एरिया में जो है वो बने हुए हैं। आई थिंक गुलशन मेमार का एरिया कहलाता है या उससे भी आगे ये एरिया कहलाता है। तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब हम ये वाटर पार्क्स वगैरह में आते थे तो काफ़ी जो है वो मतलब सुनसान आबादी थी यहाँ पर, लेकिन अब काफ़ी मुझे देख के हैरत हुई। गाड़ी पंचर। हाँ, गाड़ी पंचर हो गई हादिया। ये देखो इधर इधर आओ, ये देखो हादिया, छोटी 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 तो सॉरी वो सारे खड्डे में है ना, संभालना, अपने पैर या कहीं पे चढ़ना चाहे करना हो जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये घर में कहाँ से होंगी बेटा, ये थोड़ी कोई वो है। फाइनली यहाँ पे कर ली, ये तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है वाली। Oh my God. मैं बिल्कुल बात- Yes, it's nice. लिफ्ट होगी हादिया। मैं फिर भी मुझे कौन से फ्लोर में घर चाहिए आपको? सेकंड में? कौन सा, कॉर्नर वाला चाहिए आपको, ये वाला? स्विमिंग पूल के नीचे, स्विमिंग पूल के ऊपर, जिसकी बालकनी डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जाती है। स्विमिंग पूल तो बेटा छत पे वहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। जी नहीं, वहाँ पे भी बीच में भी स्विमिंग पूल होगा। देखो ना, वो नहीं दिख रहा आपको अम्ब्रेला? कहाँ है? वो रहेगी अम्ब्रेला, ये रहा, इसके हाँ, पीछे हाँ, स्विमिंग हाँ। पूल बनाएंगे। वहाँ पे पीछे स्विमिंग पूल है। ठीक है। ये बनाने में भी मम्मी कितने पैसे लगेंगे? अभी तो असली बिल्डिंग बनेगी, इसमें कितने पैसे लगेंगे? तो इतनी छोटी तो बना, इसमें कितने? हाँ, इसमें भी लगे और होंगे। मगर इसमें क्या है ना, ट्री भी आप लोगों को बच्चों के खेलने से मिल रहे, और गाड़ियाँ भी बच्चों के वो नहीं होती, टॉयज से मिल रहे। मुझे यार मैं इससे बढ़कर एक चीज़ इसके अंदर है, मैं तो करती ये हूँ नक्शे हैं, नक्शे। मैं तो करते सारे। तो जनाब हादिया जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रही थी। तो मैं बाइक जो है वो ख़राब हो गई थी, पंचर हो गई थी बाइक, तो हस्बैंड बनवा रहे थे बाइक। मैं और हादिया यहाँ बैठे हुए थे। तो मैं हादिया को यही बता रही थी कि इस एरिया में काफ़ी सन्नाटा होता था, लेकिन अब तो माशाल्लाह आबादी देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई। बहुत पब्लिक थी माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पब्लिक जो वहाँ बढ़ गई थी। पहले तो वहाँ पे सिंधी जो होते थे वही सारे होते, छोटे छोटे गांव बने हुए होते थे, लेकिन अब तो आप देखें तो हाईवे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा जो एरिया इतना बिजी एरिया रहता है, जो ओल्ड सिटी एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, इस तरह का ये एरिया लग रहा था। इतना कोई बिजी एरिया लग रहा था ये भी, और हाईवे पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी दूर दूर तक। बहुत मज़ा आया हमें। फिर जो है वो दोनों को भूख लगी थी, हस्बैंड भी कह रहे थे कि कुछ खा लेते हैं, और हादिया भी। तो इन दोनों ने जो अपने लिए बर्गर और सैंडविचेस वगैरह मंगवाए थे। हादिया हमारे साथ था नहीं, वो जो व्लॉग देखेगा तो वो कहेगा ये क्या, मुझे क्यों नहीं लेकर गए। लेकिन फिर हम लोगों ने, मैंने तो थोड़ा सा ही खाया, फिर हादिया ने और उसके बाबा ने खाया। मुझे दरअसल पीना था फ़ालूदा। फ़ालूदा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं काफ़ी दिनों से हस्बैंड से कह रही थी मुझे आप लेके जाएँ। तो फिर हम उसके बाद मैंने जो है वो अपने लिए फ़ालूदा ऑर्डर किया। बराबर में ही पेशावरी आइसक्रीम वाले की जो है वो शॉप है, तो वहाँ का फ़ालूदा बड़ा मज़े का होता है। और मैं सादा फ़ालूदा खाती हूँ। हस्बैंड ने और हादिया ने दोनों ने जो है वो अपने लिए सरप्राइज़ संडे जो है वो ऑर्डर किया था, तो उन लोगों को वो खाना था। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा जो है वो हैवी नहीं पसंद है, तो वो दोनों ने वो लिया और मैंने जो अपने लिए फ़ालूदा लिया। बहुत मज़ा आया। छोटा सा जो है वो आउटिंग भी हो गई हम तीनों की। तो अब हादी को जो है वो बर्दाश्त करना है, क्योंकि घर जाएंगे तो उसका एक अलग ही तमाशा लगा होगा कि ये क्या। जब वो व्लॉग देखेगा तब हमने बताया तो नहीं था उसको। इसी के साथ अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।